हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे, जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते हुए चल रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप एक सीट के लिए जो आप ये तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें आप ज्यादा डीप जाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, भावनाओं में बहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप केवल टू द पॉइंट चीजों को पढ़ते रहिए। बस एक बात दिमाग में आपको रखनी है कि बस हमें क्या करना है, ये जो एग्जाम है, ये जो इसकी क्वालिफिकेशन हमको दे रखी है, ये जो इसका सिलेबस हमको दे रखा है, बस हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। बस जितना आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। 100% श्योरिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम कोई यहाँ पे कोई कहानियां आपको नहीं सुना रहे हैं, राइट। जैसा कि मैंने कल आपसे ही कहा था, कही थी ये बात कि आप अपने आप के लिए सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप अपने लिए सबसे बड़े आइडियल हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। आपने सोच लिया, आपने ठान लिया मुझे करना है, तभी आप करोगे। आपने सोच लिया मुझे करना है लेकिन आप लगे हुए हैं किसी और काम में, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप उस काम को कर पाए। इसीलिए अपने आप को मोटिवेट रखना आपके हाथ में है। ठीक है, मैं हूं या कोई और भी है, वो तो आपसे कह देंगे कि हाँ आप लगे रहो बेटा, लगे रहो बेटा। ठीक है, लेकिन लगना आपको है, मुझे नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे साथ मेहनत करते चलिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल श्योरिटी रहेगी। ये लड़ाई जो है ना आपकी और सिलेबस की, वो सिर्फ एक सीट के लिए है और वो आपको हासिल करनी है एट एनी कॉस्ट, हर हाल में आपको वो हासिल करनी है। ठीक है, तो उसमें आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने हिंदी और संस्कृत के 22 उपसर्गों को हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे विदेशी उपसर्ग, यानी कि अंग्रेजी भाषा के, अरबी फारसी भाषा के, जितने भी हम अदर लैंग्वेजेस होती हैं उन सबके जो उपसर्ग हैं उनको हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी के जो हम उपसर्ग कह रहे हैं, ठीक है, इन उपसर्गों की हम बात करते हैं तो ये उपसर्ग हमारे कहते हैं कि भाई हमने इंग्लिश भाषा को नॉर्मल बना दिया, सामान्य बना दिया। हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये जो शब्द है ये किसके हैं, इंग्लिश के हैं। जैसे हमने कहा कि सब इंस्पेक्टर है ना, या हमने कह दिया कि आपका उप निरीक्षक है ना, ये तो हिंदी का हो गया। चलो हमने कह दिया सब इंस्पेक्टर कह दिया, हमने डिप्टी कह दिया, राइट, या हमने क्या कह दिया, जर्नल कह दिया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम क्या करने लगे, हमारे रूटीन में आ गई है। हमने इनको रेगुलर बेसिस पे हिंदी भाषा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो शब्द है ये कैसे है, ये इंग्लिश के शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है डिप्टी। ठीक है, अब डिप्टी से बनने वाले शब्द कौन से हो गए, बहुत सारे हैं। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी जनरल। ठीक है, ये एक पोस्ट होती है डिप्टी। ठीक है, उपसर्ग में इसको इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर चीज को ये क्या कर रही है, दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सब। अब सब उपसर्ग से बनने वाले जो हमारे आगे, जैसे हम कह देते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जैसे हमने क्या कह दिया, सब इंस्पेक्टर कह दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइस, बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, वाइस। ठीक है, वाइस से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो गए, हमने कह दिया वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कह दिया वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमने कह दिया। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है चीफ। नेक्स्ट क्या आ गया, चीफ। तो हमने कह दिया जैसे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हमने क्या कह दिया, चीफ गेस्ट,
ठीक है, ये हमने क्या दिया, चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारे सब क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो हम भले ही एक पोस्ट को बता रहे हैं, लेकिन ये किसी एक पोस्ट को क्या कर रही है, जस्टिफाई करती है। ये बताती है कि भैया ये पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट की नहीं है, तो इसलिए हमने इसको किस में रखा, उपसर्ग में रखा। क्वेश्चन आता है ना कि इनको, ये तो एक पोस्ट हो गई, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं उपसर्ग में, क्योंकि बेटा ये किसी एक पोस्ट को चेंज कर दे रही है ना, ये क्या कर रही है, ये किसी एक पोस्ट को चेंज कर दे रही है, इसीलिए हमने इनको किस में रखा है, उपसर्ग में रखा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हेड। हेड से बनने वाले शब्द हमारे आ जाते हैं हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। ठीक है, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो ये किससे बनने वाले हो गए, हेड शब्द से, हेड उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। अगर हम इसको मास्टर कह दे तो केवल मास्टर रह जाएगा, हेड लगा दिया तो हमने किसकी बात कर रहे हैं, हम हेड मास्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सारे मास्टर्स को कौन कर रहा है, लीड कर रहा है, दैट मीन प्रिंसिपल इन द सेंस। हेड कांस्टेबल जो सब कांस्टेबल को हेड करेगा, है ना, कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है। ठीक है, उसके बीच में एक आ जाती है एसएचओ की पोस्ट आती है ना। तो हमें उन सभी के लिए तैयार रहना है कि हमें इनमें से कोई ना कोई एक पोस्ट लेनी ही लेनी है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज जनरल। ठीक है, जर्नल में क्या क्या शब्द आ जाते हैं, ठीक, अब जर्नल में आ जाते हैं जैसे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, या हम कह देते हैं जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, या जनरल, एक जनरल वो भी होता है जो हमारा आर्मी होती है उसका हेड होता है, उसको जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर पोस्ट हो गई, लेकिन हमने जनरल मैनेजर कहा, जनरल सेक्रेटरी कहा, तो ये अपनी अलग अलग है, सेक्रेटरी और मैनेजर की पोस्ट को हमने डिवाइड किया है। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं अरबी फारसी। अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी का उपसर्ग क्या कहते हैं कि अगर हमारे किसी भी उपसर्ग में या किसी शब्द में नुक्ता आ जाए, नुक्ता जब आवाज हमारे एपिग्लॉटिस से आए, है ना, तो हमें उससे क्या कहते हैं, वो हमारे अरबी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया, हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, शुक्रिया, है ना, शुक्रिया, तो वो एपिग्लॉटिस से आवाज आती है। ठीक है, हमने कह दिया खान, तो खान नहीं होता है, क्या होता है, खान होता है ना। हमने कहा शाहरुख खान, खान नहीं, खान नहीं होगा, क्या होगा, खान होगा, शाहरुख खान। ठीक है, या हमने कह दिया कि भाई जैसे हम कहते हैं, क्या नाम है ये हमारा, शब्बा खैर, हम कहते हैं ना शब्बा खैर, तो हमारा एक आ जाता है शब्द, दैट इज द शब्बा खैर। हमने उसको नॉर्मल भाषा में, क्योंकि हम अरबी फारसी नहीं बोलते हैं ना, हम हिंदी बोलने वाले इंसान हैं, अरबी फारसी को हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, हम उनको हम यूज करते हैं। ठीक, लेकिन हम क्या कहते हैं उसमें, हमने कह दिया शब्बा खैर, तो वो खैद जो बोला जाता है वो पूरा गले से आवाज आती है। नॉर्मल भाषा में कहते हैं बहुत कमजोर हो गया, ये कमजोर नहीं होता, क्या होता है, कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर। तो ये जो आवाज यहाँ से आएगी, जा में नुक्ता लगेगा, है ना, कमजोर, कमजोर। ठीक है, यानी कि जो हमारे शब्द हम लिखते हैं वर्णमाला के, क लिख दिया ये नुक्ता आ गया, खा लिख दिया ये नुक्ता आ गया, जा लिख दिया ये नुक्ता आ गया, ठीक है, शाह लिख दिया ये नुक्ता आ गया, तो यहाँ पे जो आवाज आएगी वो श, इस तरह से आवाज आती है, जहान, है ना, क। इन्हीं वाले शब्दों को अब हम इसमें देखेंगे। ठीक, चलिए अब हमारा पहला शब्द आ जाता है कम। पहला शब्द क्या आ गया, कम, तो हमने इसको क्या कह दिया, कम सिन, क्या कह दिया,
कमसिन, कमजोर, कमजर्द, है ना। कमजर्द किसको कहते हैं? जो थोड़े से बिल्कुल निहायती बदतमीज टाइप के लोग हो जाते हैं, उनको कमजर्द कह दिया जाता है कि कमजर्द हो रखा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये कम से बनने वाले शब्द हो गए। आपने केवल इनको क्या करना है? पहचानना है, बाकी इनके साथ कुछ नहीं करना। बोलने की प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं करना है आपको, केवल इन्हें क्या करना है? पहचानना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है गैर। गैर के साथ नुक्ता चलेगा भाई, गैर के साथ नुक्ता चलेगा। और गैर हमारा एक शब्द आ गया। अब गैर से बनने वाले शब्दों को हम देख लेते हैं। हमने कह दिया गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। ठीक है, गैर जिम्मेदार हो गया। हमने कह दिया गैर कानूनी है, गैर कानूनी। गैर कानूनी जानते हो ना? गैर कानूनी क्या होता है? गैर कानूनी होता है कि जो हमारे पास नियम हमें दिए गए हैं, हमें ड्यूटीज हमें दी गई हैं। एक हमारे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, और दूसरे क्या होते हैं? हमारे कर्तव्य, है ना। हमारे क्या होते हैं? कर्तव्य। तो उन कर्तव्यों के विरुद्ध जितने भी हम काम करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? गैर कानूनी काम होते हैं। ठीक है, किसी का मर्डर करना, किसी के घर चोरी करना, किसी को गाली देना, ये सब क्या है? गैर कानूनी काम है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर लिया? उस जगह को घेरने की कोशिश की, गैर कानूनी है। नियमों से बाहर, अपने अधिकार से बाहर जितने भी आप काम करते हैं, वो सारे के सारे काम के क्या होते हैं? गैर कानूनी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है दर। कहते हैं दरकिनार कर दो इसे। क्या कर दो? दरकिनार। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे दरख्वास्त है। ठीक है, हम आप, ये क्या हो गया? दरकिनार करो, हमारी आपसे क्या है? दरख्वास्त है। ठीक है, हमने कह दिया हम दरगाह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दरगाह जा रहे हैं। ठीक, दरगाह सभी जानते हैं दरगाह क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एन। ठीक है, एन पर आ जाता है, जैसे हम कह देते हैं एन वक्त, एन वक्त। ठीक है, एन वक्त, एन वक्त पे हमने ये बात कही थी। एन वक्त मतलब बिल्कुल, बिल्कुल एट अ टाइम। ठीक है, ये हमने कह दिया एन वक्त हो गया। ये हमने कह दिया एन मौका, एन मौके पे, मौकाए वारदात, एन मौके पे वही मौजूद था। ठीक है, तो ये सब कैसे शब्द होते हैं? ये अरबी शब्द होते हैं। अब ऐसे शब्द कुछ आपको मिलेंगे भी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अरबी है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है खुश। क्या आ जाता है? खुश। अब खुश के साथ तो बहुत सारे शब्द बनेंगे। खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशखबरी, राइट, खुशनुमा, खुशनुमा मौसम है ना, खुशनुमा। तो ये हमारे कैसे हो गए? खुश से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक, नेक्स्ट की ओर चलेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर लिखते हैं आगे। नंबर 6 अल। ठीक है, और नंबर 7 इज ना। दो लिख लेते हैं एक साथ, है ना, दोनों के फिर शब्द बनाएंगे आप। ठीक है, हमने कह दिया अलबेला। ठीक है, ना से हमने कह दिया ना इंसाफी, ना इंसाफी, ना समझ, नापाक। ठीक है, ये सब क्या हो गए? हमारे ना से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, अलबेला, अलबोरा। ठीक है, तो ये हमारे किससे हो गए? अल से और ना से बनने वाले शब्द हो गए। तो ये हमने क्या कह दिया कि अल क्या है? एक उपसर्ग है। ना क्या है? एक उपसर्ग है, लेकिन हमारी भाषा का नहीं है, एक विदेशी भाषा का उपसर्ग है। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे एक जोक,
लेम जोक है कि भाई विदेश क्या है ना। भारत एक को अगर हम कहें कि ये विदेश है तो नहीं, भारत ही एक पूरी दुनिया में देश है, बाकी तो सब विदेश है। ठीक है, तो भारत में हिंदी एक अपनी देशी भाषा है और बाकी सब विदेशी भाषा है, चाहे आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि हिंदी को प्रायोरिटी हमने इतनी दे रखी है और देनी भी चाहिए भाई, हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। बाकी के सारे क्या है, ये सब हमारी एडिशनल लैंग्वेज है कि हाँ हमने इनको, यहाँ पे रहते हैं सब लोग तो उनकी कम्युनिटी को हम इज्जत देते हैं, इसलिए हम इस भाषा का भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा इज्जत देते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा का शब्द होता है सम्मान, और इज्जत, इज्जत होता है अरबी फारसी उर्दू भाषा का शब्द होता है ना। अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, ये विदेशी शब्द माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बद। बद से बनने वाले शब्द हो गए बदकिस्मत। क्या हो गए, बदकिस्मत, बदकिस्मत, बदनाम या बदनामी। ठीक है, बदनाम, बदनामी, जब नाम के साथ कुछ बुरा हो जाए उसी को बदनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हम। बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, एक ऐसा शब्द हमने कह दिया हम सफर, हम राही, है ना, हम सफर, हम राही, हम जर्द। ठीक है, जो हमारे दर्द को समझे, जो हमें समझे, उसको हम हमदर्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ला। क्या हो गया, ला। तो ला शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ला इलाज, जिसका इलाज नहीं हो सकता, है ना, एक ऐसी बीमारी जिसका क्या नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता, है ना। या हम कहते हैं लाजवाब, लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, जिसको हम बता ही नहीं सकते खाना कैसा बना है, लाजवाब बना है। ठीक है, तो वो लाजवाब हो जाता है। लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो, वो कौन होता है, लावारिस। ठीक है, बहुत से अनुभव होते हैं हमारे दुनिया संसार में मिलते हैं, है ना। कोई बच्चा है, आप लोगों की गलती से आ गया जीवन में, उसको मिल गया, ठीक है, उसको छोड़ दिया सड़क पे, उसको कहते हैं लावारिस बच्चा, है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए, आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। ये काम करने से पहले इधर अ गर्ल और अ बॉय 100 बार सोचना चाहिए। आप किसी एक ऐसे बच्चे को जिसे अभी ये तक नहीं पता कि वो क्या क्या उसे खाना है, कहाँ उसे रहना है, आप उसे ले जाके कचरे के ढेर में डाल देते हो, क्यों भाई, है ना। थोड़ी तो इंसानियत रखिए, है ना, थोड़ी तो आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हैं, अच्छा ठीक है हो गया कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं, लड़की नहीं चाहिए ना, लड़की नहीं चाहिए तो ले जाके उसे कचरे के डब्बे में फेंक दो, कोई आएगा ले जाएगा। कुत्ते ले जाते हैं खींच के बच्चों को, अरे उसे तो खुद को नहीं पता, वो तो बेचारा इतना छोटी सी बच्ची होती है, अपने दर्द में ये भी नहीं कह सकती कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, पैकेट में बंद करके फेंक देते हैं। एक छोटा बच्चा, उसकी शक्ल कोई देख ले थोड़ी देर के लिए तो वैसे ही दिल पसीज जाए, राइट, लेकिन पता नहीं कैसे उनको पॉलिथीन में बांध के कैसे फेंक देते हैं, है ना। तो थोड़ा ऐसे काम करने से पहले सोच लिया करें, ये बहुत गलत काम होते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ शब्द हो गए जिनको हम कहते हैं कि हमारे क्या है, ये विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रत्यय। हमने उपसर्ग को पढ़ा। उपसर्ग में हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है, कि शब्दांश है, शब्द से पहले लगता है, मूल शब्द के अर्थ को पूर्णतः बदल देता है। प्रत्यय कभी कभी क्या करते हैं, प्रत्यय हम ये क्या करते हैं, क्रिया के साथ बहुत काम करते हैं। प्रत्यय क्रिया के साथ बहुत काम करते हैं, इसीलिए प्रत्यय को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय को समझाएंगे, लेकिन पहले उपसर्ग की क्लास है, आप उपसर्ग को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हमने 3 तरह के उपसर्ग पढ़े। हमने पढ़े
तीन तरह के उपसर्ग को हमने पढ़ लिया। उपसर्ग हमने बता दिया कि एक शब्दांश है और किसी शब्द के पहले इस्तेमाल होता है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। अर्थ को क्या कर देता है? अर्थ बदल देता है। ठीक है, तीन उपसर्ग हो गए, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी। ठीक है, हिंदी के 22, संस्कृत के 22, विदेशी हम जितने पढ़ लें उतने कम है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विदेशी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हो गई ना, तो उसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जितने पढ़ लें उतने ही कम है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्गों को पढ़ा, हमने संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ा, हमने विदेशी उपसर्गों को पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाता है? फिनिश, खत्म। ठीक, अब आपका काम है इनको रिवाइज करना। ठीक है, की नोट बनाना, शॉर्ट ट्रिक्स बनाना, है ना, ताकि आप क्या कर सकें, इन्हें इजीली याद कर सकें। याद करने का क्या मतलब होता है? रट्टा मारना बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आप रट्टा लगा रहे हो, चीजों का रट्टा नहीं लगाना चाहिए कभी भी। आप चीजों को समझ के पढ़िए। जैसे मैंने आपको कारक पढ़ाया था, कारक का एक फॉर्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं उस ट्रिक से उसको, ना मैंने पढ़ाया। मैंने आपको कैसे पढ़ाया था कि अगर कर्ता है तो वो कर्ता के साथ ही काम करेगा, अगर वो कर्म है तो वो कर्म के साथ काम करेगा, अगर वो आपका कौन सा है, अपादान है, तो कुछ चीजें ली दी जा रही है, अगर संबंध है तो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध है, अगर वो कैसा है आपका संबोधन है तो उसमें आवाज लगाई जा रही है, किसी को पुकारा जा रहा है, किसी को संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, अपादान में क्या बताया था कि कोई चीज का हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, संप्रदान कोई चीज ली दी जा रही है, लेन देन हो रहा है। तो आपको सारे कारक ऐसे ही याद करने। ठीक है, वो चीजें क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपने कारक पढ़ने के नाम पे वो एक राइम याद करके छोड़ दी, अब किसी के भी आप देख के, क्योंकि का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे शब्द ऐसे हैं मोस्टली आ जाते हैं, वो पहचानने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ शब्दों में वो पहचानने में गड़बड़ हो जाती है। आप प्रायोरिटी किस चीज को देंगे वो कारक बताएगा, है ना, उसका नियम बताएगा। राइम भी याद करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि राइम याद नहीं करो ताकि आपको वो शब्द याद रहे, लेकिन राइम के साथ साथ जो उसका नियम है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ट्रिक पढ़ने से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे आज उपसर्ग की क्लास थी। आज उपसर्ग हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय को। क्लियर? प्रत्यय की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।